बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तलहा ट्रेडिंग वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक दफ़ा फिर तलहा बिन जावेद आपसे मुखातिब है। जुम्मा मुबारक आप सबको। बिल आखिर जो है वो गोल्ड ने जिस लेवल का वेट किया जा रहा था वो लेवल तोड़ दिया है। 3000 का लेवल अब तक की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सोने की कीमत है कि जो आज हमें देखने को मिली है। परसों की जो बुध वाले दिन की मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने CPI डेटा के हवाले से बात की थी, तो उसमें मैंने यही कहा था कि एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड नहीं पॉसिबल ये सब चीज़ें हैं। गोल्ड अब अपनी हाई प्राइसेस की तरफ जाएगा। ऑल दो के जो CPI का डेटा था वो बहुत नेगेटिव था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गोल्ड ने बाय नहीं किया और गोल्ड जो है वो नीचे एक दफ़ा अपने लिक्विडिटी एरिया को टेस्ट करने आया था और वहाँ से गोल्ड उठा था। और अगेन जो है कल जो PPI का डेटा आया वो नेगेटिव आया। ऑल दो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पॉजिटिव आए थे, बट PPI का डेटा नेगेटिव आया और कल गोल्ड ने कुछ कंसोलिडेशन करके यानी कि बायर्स को थोड़ा सा खौफ ज़दा करके और मार्केट में सेल दिखा के और बिलाखिर वो बाय हो गई और अब तक वो सेल होने का नाम नहीं ले रही है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, मैं तजिया है कि गोल्ड अब जिस प्राइसेस के ऊपर चला गया है वहाँ से अब गोल्ड को रिट्रेस होना चाहिए, उसको सेल होना चाहिए। सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी मार्केट में इस वक्त सेलर ज़्यादा हैं। कल से मुसलसल 80-75% सेलर्स हैं। जो खबरें आ रही हैं रशिया और यूक्रेन के हवाले से मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी। अब उसमें यह है कि रशिया भी जो है वो उसने कुछ शराइत के साथ जंगबंदी के ऊपर जो है वो एग्रीड हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इस वक्त बहुत अहम हैं। इसके अलावा जो अब हम थोड़ी देर से देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है वो गोल्ड को एक दफ़ा रिट्रेस होना चाहिए और मेरे अकॉर्डिंगली रिट्रेस एरिया है जिसपे गोल्ड को आज हर सूरत आज या मंडे वाले दिन उसे आना चाहिए। तो वो 60 से 50 का यानी कि 2960 से 50 का जो पूरा एरिया है 100 पिप्स का, इस लेवल पे गोल्ड को हर सूरत आना चाहिए यानी कि अब मजीद ऊपर जाने के लिए, क्योंकि डिमांड 3000 के लेवल पे या 2990 के लेवल पे मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट टेकिंग करके निकल चुके हैं। जो बड़े मगरमच्छ होते हैं मार्केट के वो निकल चुके हैं और अब मार्केट में इस वक्त मैनिपुलेशन चल रही है। सेलर्स को निकाला जा रहा है और उनके एसेट्स को हिट किया जा रहा है मुसलसल और मार्केट को जो है वो मेरा अंदाज़ा ये कि गैर मसनूई तरीके से बाय करवाए जा रहे हैं। अच्छा देखें, ये मेरा तज़िया है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये तज़िया ना हो। हर किसी फ़र्द की अपनी अलग एक्सपर्टीज़ होती हैं, अलग प्रेडिक्शंस होती हैं, अलग तरीके से मार्केट को समझने का स्टाइल होता है, अलग तरीके से मार्केट को लेके चलने का स्टाइल होता है। तो ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ भी हो सकता है, बहुत सारे लोग इस बात पे हंसे भी, बट ये कि अब मैं मार्केट में जो है वो एक दफ़ा सेल देख रहा हूँ, एक दफ़ा मार्केट को रिट्रेसमेंट के लिए देख रहा हूँ और ये रिट्रेसमेंट मेरे अकॉर्डिंगली 2960 से 50 तक का जो एरिया वहाँ तक होनी चाहिए और वहाँ से अगेन जो है जब तो मार्केट बाय में जाएगी तो ये फिर दोबारा हाई प्राइसेस या उस पे किस जो एरिया बनेगा 3000 वाला इसके अंदर रेंज करें। आज फिर एक जो है वो अहम डेटा है US इकॉनमी के लिए और बुनियादी तौर पे ये डेटा भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो आप जो है इसको भी देख सकते हैं। बट ओवरऑल अब जो है वो मार्केट को रिट्रेसमेंट के लिए आना चाहिए। बहुत मार्केट ने बाय उसमें चला गया। RSI बड़े टाइम फ्रेम के H4 के भी इस वक्त कोई 78-79 के करीब है। H1 का RSI भी बहुत ऊपर है। M30 का RSI कल 85-86 पे चला गया था। तो अब जो है वो इस बात का कभी इम्कान है कि कोर्ट जो रिट्रेस करेगा और 2960 या 50 के जैसा का मिलता है इंडिकेशन, तो वहाँ से बहुत अच्छी बाय अगेन हमें मिल सकती है। तो ये अब तक का तज़िया था। मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँ कि मैंने जो प्रेडिक्शन की थी उसके पे भी बताऊँगा भाई वो भी बिल्कुल सही हो गई थी और बाकी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से भी आपको गाइड कर दूँ। तो आप सबको बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे तरीके से मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अल्लाह ताला को खुश रखे, बहुत अच्छे से मुझे आपके इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहे, इसी तरीके से हमें देखते रहिए। अपनी कम्युनिटी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहेंगी। आप सबको बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।